तो हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज का मोटिवेशनल है, पढ़ लिख कर नए विचार को अपनाना है। पढ़ लिख कर नए विचार को अपनाना है और नए विचार को नए पीढ़ी तक पहुंचाना है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 2 को हम लोग हल करते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। देखिए तो 1 नंबर में क्या है, 3 प्लस रूट 3 इंटू इधर क्या है 2 प्लस रूट 2। ध्यान देंगे ये गुणनखंड के रूप में है। क्या चीज है, गुणनखंड के रूप में। थोड़ा सा एक चीज बता देता आप लोग यहाँ पर रूल के रूप में, अगर रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2। उसी प्रकार से रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 से क्या होगा 3। आप लोग सीख गए कि नहीं, सेम संख्या को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। सेम संख्या रूट में तो रूट हट के क्या बच जाता है 2। सेम संख्या रूट में मल्टीप्लाई करें रूट हट के क्या बचेगा 3। अब नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा, 3 इंटू रूट 2 तो क्या बनेगा, क्या है एक बिना रूट में और एक है रूट में, तो क्या बन जाएगा बिना रूट वाला, फिर लिखेंगे रूट वाला। ये भी आप लोग सीख गए, एक बिना रूट में है और रूट में है, तो पहले भी लिखना बिना रूट वाला और फिर लिखना है रूट वाला। एक लास्ट सीखना है रूट 2 इंटू रूट 3। अब ध्यान दोनों रूट में है, दोनों रूट में है, लेकिन संख्या क्या है अलग अलग है। यहां देखिए तो दोनों रूट सेम है तो क्या हुआ 2, दोनों सेम है तो क्या हुआ 3। यहां देखिए अलग अलग है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा रूट 6। सीख गए कि नहीं, अब बिल्कुल इधर आसान से सीख पाएंगे, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है 3 को इधर ब्रैकेट लिख देना है 2 प्लस रूट 2, फिर लिखना है प्लस रूट 3, फिर ब्रैकेट में लिखना है 2 प्लस रूट 2। ध्यान दीजिए 3 है तो 3 ब्रैकेट वाला लिख दिए, प्लस रूट 3 फिर ब्रैकेट वाला लिख दिए। अब मल्टीप्लाई करिए, कैसे बताए थे 3 को 2 से 3 को 2 करिए 6 आया, प्लस है तो प्लस, यह है बिना रूट में और यह क्या है रूट में। देखिए तो बिना रूट में और रूट में क्या, पहले बिना रूट वाला उसके बाद रूट वाला, तो पहले बिना रूट वाला लिखेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे रूट वाला। समझ में आया, प्लस है तो प्लस, फिर देखिए बिना रूट वाला और फिर है रूट वाला, तो पहले 2 लिखेंगे इस तरह से, उसके बाद लिखेंगे रूट वाला। प्लस है तो प्लस, रूट 3 और रूट 2 दोनों अलग अलग है ना, और दोनों रूट में है। देखिए दोनों अलग अलग है और दोनों रूट में है, तो गुना कर देंगे तो रूट 6। यही आप लोग क्या हो जाता है आंसर। क्लियर हुआ, फिर से रिपीट कर दे, 3 को 2 किए कितना हुआ 6 मान 6, 3 को रूट 2 से करेंगे तो बिना रूट वाला और फिर रूट वाला, प्लस है तो प्लस। देखिए रूट है और एक बिना रूट है, तो पहले बिना रूट वाला उसके बाद रूट वाला, प्लस है तो प्लस, रूट में है और ये भी रूट में, लेकिन दोनों क्या है संख्या अलग अलग है, इसलिए मल्टीप्लाई हो गया रूट 6। यहीं पर क्या हो जाता है आंसर। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। ध्यान दीजिएगा, फिर से इसको लिखना है 3 ब्रैकेट वाला लिखिए 3 माइनस रूट 3, प्लस है ना तो प्लस रूट 3 है ना तो रूट 3, फिर इधर लिखिए 3 माइनस रूट 3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई कितना हुआ 9, और माइनस है तो माइनस, फिर ध्यान देंगे ये क्या है बिना रूट वाला है और ये क्या है रूट वाला है। अब प्लस है तो प्लस, फिर से ध्यान देंगे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो बिना रूट वाला फिर लिखेंगे रूट वाला। समझ में आया, यहाँ का साइन है माइनस, और देखिए दोनों संख्या सेम है तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 3। ध्यान दीजिएगा, रिपीट कर दे रहे हैं आप लोग के लिए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, और माइनस है तो माइनस, ये वो बिना रूट वाला और फिर है क्या रूट वाला। बताए थे ना यहाँ पर प्लस है तो प्लस, बिना रूट वाला और फिर रूट वाला, यहाँ क्या है माइनस, दोनों संख्या सेम है रूट में दोनों है ना, इसलिए क्या हो गया। फिर ध्यान देंगे नेक्स्ट बार
9 में 3 घटा देंगे क्योंकि 9 प्लस में, अरे क्या चीज़ है माइनस में, 9 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा कि नहीं। -3√3 और +3√3 है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, -3√3 और +3√3, एक माइनस और एक प्लस का हो जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा आंसर क्या 6। आप लोग यहाँ पर क्या हो जाता है आंसर। तो ये भी आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। √5 + √2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं। √5 + √2 इंटू √5 + √2, ध्यान दीजिएगा तो इसका स्क्वायर है ना, √5 + √2 का स्क्वायर मतलब पावर 2 है ना, तो इसको 2 बार रिपीट कर देंगे। इसको आप लोग बीजीय व्यंजक माने सौर समीकरण का प्रयोग भी कर सकते हैं, सूत्र का प्रयोग है, लेकिन ये मेथड से आप लोग आसानी पड़ रहा है ना, समझ में आ जा रहा है ना, तो इससे आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि आप लोग को है ना फार्मूला का यूज किया करना है, ध्यान देंगे। √5 फिर से ब्रैकेट वाला लिख देना है, √5 + √2, नेक्स्ट क्या है +√2 है ना, फिर से इधर लिखना है √5 + √2, कोई दिक्कत, √5 ब्रैकेट वाला, √2 प्लस फिर ब्रैकेट वाला। नेक्स्ट बार बताइए, दोनों सेम है कि नहीं, दोनों रूट में है, संख्या भी सेम है, तो क्या बचेगा 5, बताए थे ना सेम संख्या से मल्टीप्लाई होने से रूट हट जाता है, प्लस है तो प्लस, दोनों संख्या रूट में है और दोनों अलग अलग संख्या है, अलग अलग होने से कहा था मल्टीप्लाई, तो 5 दूना 10 यानी रूट का हो जाएगा 10, प्लस है तो प्लस, दोनों संख्या अलग अलग है, दोनों संख्या क्या है अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, देखिए तो फिर से बनेगा √10 और प्लस है तो प्लस, दोनों संख्या सेम सेम है, देखिए √2 तो बताइए √2 का होगा 2, तो बन जाएगा 2। आ गया कि नहीं, कितना आसान से हम लोग सीख गए। नेक्स्ट बार 5 और 2 को जोड़िए 7 और √10 तो बन जाएगा 2√10 बनेगा ना, माने 2√10 सेम संख्या है ना, √10 2√10 क्या गो 2 गो तो 2√10 बन गया कि नहीं। अब 5 और 2 कितना हो गया 7, यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है आंसर। तो यहाँ तक आप लोग को भी आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। √5 - √2 इधर क्या है √5 + √2। नेक्स्ट पर क्या करेंगे हम लोग, √5 बाहर कर दिए ना, तो क्या लिखेंगे √5 + √2, फिर इधर क्या है -√2, इधर क्या है √5 + √2, ऐसे लिखते हैं, √5 बाहर ब्रैकेट -√2 फिर से बाहर। नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करिए, दोनों सेम है तो क्या होगा 5 बताए ना, दोनों सेम रहने से कहा था रूट हट जाता है, प्लस है तो प्लस, दोनों अलग अलग है ना, दोनों रूट में है लेकिन संख्या क्या है अलग अलग, मल्टीप्लाई करिए √10, यहाँ माइनस है ना, देखिए तो माइनस, दोनों अलग अलग है और दोनों रूट में है, इसलिए फिर से मल्टीप्लाई करें √10 बनेगा, 5 दूना 10 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा माइनस, दोनों रूट में है ना लेकिन दोनों संख्या क्या है सेम है, तो बनेगा 2। अब ध्यान देंगे प्लस माइनस कट गया कि नहीं, +5 में -2 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 3, यहीं पर क्या हो जाता है आप लोग को आंसर। तो आप लोग यहाँ तक बिल्कुल आसानी समझ में आ गया होगा, है ना, कितना आसान से हम लोग सरल कर लिए, हल कर लिए। अरे वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा SS एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बच्चों।